गुड मॉर्निंग ब्राउनी। गुड मॉर्निंग पिंकी। क्या है, तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। लगता है आज फिर बहुत गर्मी पड़ेगी। फिर अली को तो घर में ही बंद रहना पड़ेगा। हाँ, तो वो कार्टून भी देख सकता है। भाई छुट्टी का दिन है तो वो इतवार बाजार तो ज़रूर जाएगा अम्मी के साथ। लेकिन इसमें इतना मज़ा तो नहीं। बेचारी अली की अम्मी क्या क्या करे। हाँ ये तो है। मम्मी उठे, आज संडे है। भाई अली थोड़ा सा और सोने दो, तुम भी सो जाओ, बहुत सुबह है। अम्मी आज हम घर पे भी नहीं खाना खाएंगे। रोज रोज की फजूल खर्ची नहीं हो सकती। रोज रोज तो नहीं करते ना। ओके, लेकिन नो कोल्ड ड्रिंक्स। अपनी आवाज सुनो, बिल्कुल बैठी हुई है। मुझे एक नई साइकिल चाहिए। मेरी साइकिल बार बार पंचर हो जाती है। ठीक है, फिर तुम सेविंग करना शुरू कर दो। मेरी पॉकेट मनी भी इतनी नहीं है और बच्चों के पास इतने सारे पैसे हैं। हाँ, अली लोगों के पास बहुत पैसा है, पता नहीं बच्चों को क्या क्या पकड़ा देते हैं। लेकिन हम तो ऐसी फजूल खर्चियाँ नहीं कर सकते ना। हाँ, मैं काम करती हूँ, अब अभी पैसे भेजते हैं अगर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखो, जार में हाथ मत फंसा देना। उफ, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। तुमने अपने लिए क्या लिया? नहीं, बस घर का सामान। एक छुट्टी का दिन मिलता है और इतने सारे काम। असद है घर पे? हाँ, वो किसी अपने ऐड के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। असद प्लीज इधर आओ। इस दफा टेलीफोन का बिल इतना ज्यादा आया है, पूरे 4700 रुपए। अरे तुमने उस निकम्मे को टेलीफोन किया होगा, जाहिर है। अम्मी प्लीज अली के सामने तो ऐसी बातें मत करें। मुझे इस कमरे में एक छोटे बच्चे की खुशबू आ रही है। एक 9 साल खूबसूरत बच्चा जो अनकरीब एक ग्रेट स्टार बनने वाला है। मामू मैं और किसी ऐड में काम नहीं करूंगा। पिछले ऐड में आपने इतनी आइसक्रीम खिलाई थी कि मुझे उल्टी हो गई थी। यार ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते कि तुम मशहूर हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें टेलीविजन पर देखें, लोग तुम्हें सड़कों पर पहचाने और तुम्हारी तरफ इशारा करें कि देखो वो जा रहा है ऐड वाला बच्चा। इतना गोल्डन चांस तुम्हें मिल रहा है। असद प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस दफा टेलीफोन के बिल के साथ ट्रंक कॉल की लिस्ट नहीं आई थी, कहते अवामी मरकज में मिल जाएगी। आप ये लिस्ट निकलवाएं या कुछ करें, लेकिन बिल तो आपको जमा कराना ही होगा। अच्छा, तसल्ली तो हो जाएगी ना? थैंक यू। कभी अमजद से कहा करो, वो भी टेलीफोन किया करे। अम्मी वो भी करता है। अरे वो क्या करेगा? इतना एहसास होता तो नौबत यहाँ तक क्यों आती? वो अमेरिका हमारे लिए गया है। 5 साल हो गए उसे अमेरिका में बैठे हुए। लास्ट टाइम मैंने उससे बात की थी तो कह रहा था कि उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। मुझे लगता है वापस आ जाएगा। जी आपकी वेबसाइट ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ आखिरी 2 पेजेस के लिए तस्वीरें चाहिए। लेकिन टेक्स्ट कुछ ज़्यादा हो गया, कोशिश करूँगा कि 100 वर्ड से कम हो जाए। तो इसको मैं अपलोड कर दूंगी, आप कल अपने कंप्यूटर पे चेक कर लीजिएगा। सॉरी जी, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, अपने बेटे को स्कूल से लेना है। हमारी क्लास में एक नया लड़का अहमद आया है। उसको दुनिया की हर चीज का पता है। रियली? किताबें बहुत पढ़ता होगा। नहीं, किताबें तो नहीं पढ़ता, लेकिन उसके अब्बा उसको हर चीज बता देते हैं। कहाँ से आया? पता नहीं, कह रहा था कि मुझसे आगे निकल जाएगा। तो फिर तुम उससे दोस्ती कर लो। नहीं। क्या हम एक घोड़ा पाल सकते हैं सफेद मुंह वाला? हाँ, बकरा पाला तो था अली, मर गया बेचारा। उस वक्त तो मैं बच्चा था। नहीं बेटा, अभी हम उसे टाइम नहीं दे सकेंगे। और तुम्हें पता ना कि जानवरों को बहुत प्यार से पालना चाहिए। जब अब्बा वापस आ जाए तब पाल ले। आई थिंक सो। आपको पता है अहमद के अब्बा चश्मा पहनते हैं और उनको चश्मे के बगैर भी नजर आ जाता है। तुम्हारे बाल इतने सफेद क्यों होते जा रहे हैं? पता नहीं, लेकिन आजकल नींद बिल्कुल नहीं आ रही। घड़ी घड़ी आँख खुल जाती है।
तुम्हें ब्रेक चाहिए। कहीं चली क्यों नहीं जाती थोड़े दिन के लिए? अली की भी तो छुट्टियां हैं। क्या मैं बाल कटा लूं? नहीं अली, आज नहीं। अम्मा बस थोड़े से। बाल होंगे तो काटोगे ना। ऐसे करो, तुम शैम्पू करा लो। ओके। अब ये बड़ा हो गया, बहुत सवाल करने लगा है। इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। जब मेरे बाल सफेद चाहिए तो मैंने दोबारा काले कर लूंगा। अभी बहुत वक्त है, सर पीछे करो। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है। हाँ, मुझे सब यही कहते हैं। मेरे अब्बा भी बहुत गुड लुकिंग है। हमजा तो मेरे दरमियान जो मोहब्बत है वो शायद बढ़ती जा रही है, फासलों के बावजूद। लव मैरिज में सारी जिम्मेदारी अपनी ही होती है। कितनी बार उसे कहा है कि वापस आ जाओ, मगर वो सुनता ही नहीं है। कहाँ, शिकागो में आजकल? नहीं, मायामी खिलौनों की दुकान पे काम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो गया ही क्यों था। जब मेरी और मुनीर की शादी हुई थी तो तब तो उसके ऐसे कोई इरादे नहीं थे, बल्कि याद है दोनों इकट्ठे बैठ के आगे एमएससी के बाद की प्लानिंग किया करते थे। लेकिन उसने एमएससी भी तो पूरी नहीं की। वो सिर्फ इसलिए किया कि वो अम्मी को दिखाए कि वो पैसे कमा सकता है, और जब तक वो लीगल नहीं हो जाता उसको सही जॉब भी नहीं मिलेगी। क्या लगता है तुम्हें, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा उसे? पता नहीं। एज ए टूरिस्ट किया था, फिर वहाँ जाके उसने नौकरी शुरू कर दी। फिर यहाँ मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, वरना मैं उसके पास चली जाती। हेलो, हाय अमजद, कैसे हो? कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? नहीं नहीं, पैसे मिल गए थे। तुम ठीक हो ना? क्या गाड़ी बेच दी? उफ, अमजद मुझे लगता है तुम जितने भी पैसे कमाओगे ना सारे अपने लॉयर को दे दोगे। अच्छा प्लीज़ वापस आ जाओ। पता है आज अली इतना क्यूट लग रहा था, इतने मज़े मज़े की बातें करने लगा है। अमजद ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, तुम सब कुछ मिस कर रहे हो। नहीं, वो इस वक्त सो जाता है, यू कांट टॉक टू हिम। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, और कैसे बताऊँ? क्या? अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम हर 4 महीने जॉब बदलोगे ना तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं काउंट होगा। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ। तुम अपना ख्याल रख रहे हो? खाना तो ठीक से खा रहे हो ना? आई मिस यू, प्लीज वापस आ जाओ। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिशा बीबी देखिए, इसने हाथ नहीं धोया, हाथ पे भूत बनाया हुआ है। अम्मी ये टैटू है। तो क्या इसकी खुशी में तुमने हाथ नहीं धोने? अम्मी फहद को दिखाना है, वापस आकर धो लूंगा। अच्छा, रातों किसका फोन आया था? मुझको क्या पता। अब्बा का, लेकिन तुम सो रहे थे। आप उठा देती ना। तुम बात भी तो नहीं करते हो ना, शर्माते रहते हो। अच्छा टैटू किसने बनाया? मैंने खुद। आपको पता है आज अहमद की बर्थडे थी, उसके अब्बा ब्रेक में इतना बड़ा केक लाए थे। तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसे गिफ्ट देना होगा। मामू ने 2 पेंसिल बॉक्सेस दिए थे ना, उनमें से एक दे देना। लेकिन उसे गिफ्ट वो लोग देंगे जिन्होंने केक खाया और जोक सुनो, लेकिन मैंने तो वो दोनों काम नहीं किए। तो तुमने केक क्यों नहीं खाया? क्योंकि अहमद अच्छा बच्चा नहीं है। अहमद के अब्बा क्या करते हैं? अहमद के अब्बा बहुत लंबे हैं और जब कोई इनके करीब जाते तो नींबू की खुशबू आती है। और तुम्हें अहमद क्यों नहीं पसंद? क्योंकि कहते हैं जब बड़ा होगा तो इंग्लिश की टीचर से शादी करेगा, वो इंग्लिश की टीचर से शादी करेगा तो इंग्लिश की टीचर से 2 दिन में ठीक कर देंगे। अगर जूतों के नीचे स्प्रिंग निकल आए तो कितने अच्छे हो, खड़े खड़े ही उछल सकते हैं। हाँ सही कहते हो। तुमने प्रॉमिस किया ना तुम मुझे नए शूज़ गिफ्ट करोगे। हाँ, टूर्नामेंट से पहले। उसके बदले में तुम मुझे हर रोज़ प्रैक्टिस कराओगे। हाँ हम दोस्त जो हैं। तुम मेरे घर आके कंप्यूटर से भी खेल सकते हो। मैं तुम्हें अपने अब्बा की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। तुमको पता है जब मेरे अब्बा हंसते हैं तो उनके यहाँ डिम्पल पड़ता है। कल रात को ही उनसे मेरी बात हुई थी। क्या कह रहे थे? बस वो कहे थे जब वो आएंगे तो मुझे पहाड़ियों पर ले जाएंगे। मगर वो तो अमेरिका में हैं। बस वो अब आने वाले ही हैं।
फिर मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। मैं अब्बा के साथ फुटबॉल खेला करूँगा। आओ खेलते हैं। अली चलो, बहुत देर हो गई, टाइम फॉर बेड। अच्छा मामा, ये डंडियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं इसके बाजू हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और ये केले? नहीं इसकी उंगलियां हैं। तो तुम बना क्या रहे हो? मम्मी अब्बा हैं क्या? अब्बा इतने ही गुड लुकिंग हैं? इतने गुड लुकिंग तो कभी नहीं थे, अब हो सकता है अब हो गए हो। चलो दुआ मांगो। या अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे। या अल्लाह ताला कराची के हालात सही हो जाए। और या अल्लाह ताला अली के अब्बू वापस आ जाए। आमीन। चल कम ऑन, get up. हेलो, हाँ अमजद, कैसे हो? तुम आवाज से बहुत परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई? हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, दोनों में से एक चीज होनी थी। वापस कब आ रहे हो? अमजद प्लीज ज्यादा अपसेट मत होना, देखो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम सब हैं ना यहाँ। यहाँ भी बहुत कुछ है करने को, तुम बस जल्दी से आ जाओ, बहुत इंतजार है। अली रोज दुआ करता है। ओके ठीक है, फिर जैसी सीट कंफर्म होगी तो मुझे फोन करना। ओके, टेक केयर एंड डोंट बी टू डिप्रेस्ड। खुदा हाफिज। अली, अली, क्या अली। हुआ? उठो, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। क्या हुआ बताए ना। भाई ऐसे नहीं, बूझो तो सही। क्या फाल से आना शुरू हो गया? नहीं, क्या हम प्ले लैंड जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम एक छोटे से दुम्बा पाल रहे हैं? छोटे से तुम भी तो तुम हो। अली, अब्बा आ रहे हैं। अब्बा आए? हाँ। कैसे? हवाई जहाज से। अब्बा आ रहे? अब्बा आ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आएगा ना कभी। अच्छा बताओ, लेट्स प्लान, क्या क्या करेंगे? We will. What? चलो एक मसला तो हल हुआ, अब देखना यह है कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। अब वो इधर ही काम करेगा। जाहिर है उसके कौन से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे ये बताओ कि ये सारे बलून्स और सजावट से अमजद का क्या ताल्लुक है? अली की खुशी इसमें है। अम्मा अब्बा किस कमरे में ठहरेंगे? जहाँ उनकी मर्जी। मेरे कमरे में। शायद, लेकिन तुम्हारा कमरा जरा छोटा है। जब अब्बा आएंगे ना तुमसे कह देगी सब कुछ मैंने किया है। ठीक है। और ये भी कहेगा जब मामू ने बलून्स बनाए वो भी मैंने किए। ओके। ये कौन सी फ्लाइट से आ रहा है? पता नहीं। अच्छा सुनो असद, मुझे तो तुम ज़रा घर छोड़ाना। अम्मी खुदा के लिए मुस्कुराएं, खुशी का मौका है, आपका दामाद वापस आ रहा है। अली, 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 बाहर कौन आया है? अब्बा अब्बा। अब्बा अब्बा अब्बा।
अली मेरा बेटा। वाह भाई वाह, ये तो उतना ही रहेगा जितना मैं इसको छोड़ कर गया था है। तुम्हें कोई भी चीज बदली हुई नहीं लग रही। हाँ तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है? जो आखिरी कार्ड मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था ना, अभी तक भेजा नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। वापस चले जाओ। अब्बू वो सब मैंने किया है। तुम्हारी फ्लाइट कैसे रही? भाई बहुत ही बुरी। 4 स्टॉप ओवर्स थे, 8 घंटे एम्स्टर्डम में वेट करना पड़ा। और तुम्हें पता है मुझे कितनी नफरत है फ्लाइंग से। तो काफी थक गए होगे, ऐसे करो सो जाओ। तुमने अली को बहुत जल्दी उठा दिया। अली को जल्दी उठने की आदत है, दोबारा सो जाएगा। अम्मा मैं बताऊँ आज क्या करना है? तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। भाई भूख तो लगी है लेकिन समझ नहीं आ रही खाऊं क्या। अच्छा ये बताओ कि अली के लिए क्या लाए हो? भाई अली का सामान जो है ना, वो जिस बैग में था वो लोड ही नहीं हुआ, वो न्यूयॉर्क में रह गया। खैर 4-5 दिनों में आ जाएगा। अच्छा मुझे एक कप चाय तो पिला दो। तुम और तुम्हारी चाय। अच्छा चलो इधर ही मेरे सामने बैठी रहो। ओके। अली को मुझसे हमेशा ये शिकायत रहती कि ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, बट लाइफ इज बीन सो बिजी कि कहीं घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी अम्मी तो मेरे हवाले से बड़ी नाराज होती होंगी। कहाँ है वो निकम्मा तुम्हारा मियाँ, वो आया क्यों नहीं? अगर ऐसी बात होती तो मैं उनके अपार्टमेंट में क्यों रहती। वैसे हमारी शादी पे कितना हंगामा हुआ था। हाँ मेरे दोस्तों ने वैसे बड़ा साथ, बहुत साथ। याद है मुनीर? अरे बेचारा। कभी वो भाग के मेरे पास आता था, कभी भाग के तुम्हारी अम्मी के पास जाता। तुम्हारी अम्मी को तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। मेहंदी पे भी तुम्हारे सारे दोस्त आए हुए थे। निशा मैंने तुम्हें एक शानदार जिंदगी देने का सोचा था कि तुम्हें पछताना ना पड़े, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। नहीं अमजद, मोहब्बत सिर्फ तुम्ही ने तो नहीं की, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे ना तो हम मिलके फेस करेंगे। मुनीर क्या कर रहा है आजकल? उसने अपना एक रिसर्च सेंटर खोला हुआ है और आई थिंक आजकल चित्राल प्लांट्स लेने गया हुआ है। रिसर्च सेंटर में तो बड़ा पैसा लगता है। लेकिन सारा का ब्यूटी सैलून भी तो अच्छा चल रहा है। हमारे मुल्क में टेक्सोनोमिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो फ्रीलांस भी कर सके। हाँ लेकिन अमजद आई थिंक बेहतर ये होगा कि जो तुमने पढ़ा है उसी फील्ड में जाओ। प्लांट टेक्सोनोमिस्ट बनना तो मेरी ड्रीम रहा है। पौधों की दुनिया मुझे इंसानों की दुनिया से ज्यादा अच्छी लगती है। जमीन के ऊपर, समुंदर के नीचे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? कल सुबह। क्या है भाई? अली तुमने अब्बा को नींद से जगा दिया? लेकिन मैं तो इसी टाइम उठता हूँ। हाँ लेकिन अब्बा देर तक सोते हैं ना, इसलिए कि वो थके हुए होते हैं। क्यों? भाई तुम्हें पता है अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरे सर में दर्द हो जाती है। आज मेरी शूटिंग है मामू वाले ऐड की। तुम फिर शोर मचा रहे हो? इतनी देर से एक ही तो बात की है। अरे बेटे तुम अपने बिस्तर पे जाके क्यों नहीं सोते हैं? मैं अपने बिस्तर पे ही तो सोता हूँ, लेकिन अब उठ गया हूँ। क्या आप मेरी शूटिंग देखने आएंगे मामू वाले ऐड की? कितने बजे? 12 बजे। फिर हम बर्गर खाने जाएंगे पोर्ट बेसन से। अच्छा ठीक है, सर भारी हो रहा है मेरा। निमिष तुम बैठो, मैं खुद चाय लेके आता हूँ। ओके थैंक यू। मिस्टर, आपने एक प्रॉमिस करना है कि कल बिस्तर पे आके आप अब्बा को नहीं जगाओगे। ठीक है, फिर मैं भी नहीं सोऊंगा। क्यों? ये है एक बिल्कुल नया क्रीम बिस्किट। कट। अली कुछ खुशी लाओ चेहरे पे। क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करो, दोबारा करो। अगेन। रोलिंग। क्यों? ये है एक बिल्कुल नया क्रीम बिस्किट। अली कट। अली हंसो। अगर इस तरीके से बोलोगे ना तो कोई इस बिस्किट को नहीं खरीदने वाला। अगेन। रोलिंग। क्यों? ये है एक बिल्कुल नया क्रीम बिस्किट।
यार कम से कम बिस्किट तो खाओ ना, इसको फ्रीज क्यों हो गए हो यार? यार असद, मैं चलता हूँ, मैंने साइड पर जाना, मेरा इंटरव्यू है 3 बजे। मेरे ख्याल से तो अभी 3 घंटे बाकी। हाँ यार, मैंने घर भी जाना है, चेंज करना है, तो ये पता है फिर ट्रैफिक का, एक दफा फंस गया तो फिर गया मैं। अब्बू मेरे अभी फाइनल टेक भी नहीं हुए। हाँ बेटे, इसमें तो बहुत देर लगेगी ना, मैं फिर देख लूंगा। है शाबाश। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। चलो अब दोबारा करो। और कितने बिस्किट खाने होंगे? आंटी, मेहनत तो मैंने भी कम नहीं की। गैस स्टेशन पे काम किया है, सॉक्स बेचे हैं, डिपार्टमेंट स्टोर में झक मारी है, एक खिलौनों की दुकान पर भी काम किया है मैंने। तुमने किसी रिसर्च लेबोरेटरी में जॉब क्यों नहीं किया? मैंने जी कोशिश की थी, लेकिन बीएससी ऑनर्स की वहाँ कोई इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ता रहता तो शायद कोई बात बन जाती। खैर, काम मिलना तो यहाँ भी आसान नहीं है। देखते हैं तुम्हारी लक कैसी रहती है। और लो, तुम्हें कोरमा तो बहुत पसंद है। अम्मी मुझे कोरमा नहीं खाना, मुझे चिप्स खाने हैं। तुम कभी भी कोई चीज़ सब्र शुक्र करके नहीं खाते। आज कोरमा खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। आंटी, मीशा ने बात की थी मेरे से घर के बारे में। मुझे जैसी नौकरी मिल गई हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। आपने घर बेचना है ना? हाँ, कुछ पैसे की ज़रूरत है। असद कंप्यूटर एनिमेशन का कुछ सामान खरीदना चाहता है। बट एनीवे, टेक योर टाइम। इंशाल्लाह जल्दी मुझे नौकरी मिल जाएगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ प्लांट्स लेने हैं बेटे। तुम सारा वक्त कंप्यूटर गेम्स जो खेलते रहते हो, कभी बाहर की दुनिया भी आके देखा करो। अली, तुम्हें पता है जिस तरह हम सांस लेते हैं ना, इस तरह ये पौधे भी सांस लेते हैं। और अगर कोई जोर से पत्ता तोड़े तो उनको इसी तरह दर्द होती है जिस तरह एक इंसान को दर्द होती है। काम से जाते हैं ये। मुझे गर्मी लग रही है बहुत, घर जाना है। आ जाओ। ओ, ये देखो, ये देखो, इसको कहते हैं सदाबहार। ये देखो जरा, तुम्हें पता है साइंसदानों ने इससे डायबिटिक्स की दवा तैयार की है। डायबिटीज एक बीमारी होती है। वो देखिए एक सांप, कहाँ? वो उधर से उधर गया। कहाँ है भाई? वो उधर से उधर गया था। अरे तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, मैंने अभी अभी देखा था। तुम्हें पता है क्लासिकल म्यूजिक अगर प्लांट्स को सुनाई जाए ना तो वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। सोई नहीं? अच्छा चलो, दुआ मांगो और जल्दी से सो जाओ। गुड बॉय। नहीं, आप भी मेरे साथ दुआ मांगे। अली, तुम दुआ मांग सकते हो ना खुद। मुझे अब्बू के साथ थोड़ी सी बातें करनी है, ठीक है? गुड नाइट। अली बहुत कम सोता है, उसे मुश्किल से नींद आती है, और अगर नींद आ भी रही हो ना तो ही ट्राइज टू फाइट इट। बस चाहता है कि कोई बातें करता रहे उससे। हाँ, उसकी नींद मेरे पर गई है ना। जरा सी आहट से आंख खुल जाए तो बस उसके बाद नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस आदत ने तुम्हें वहाँ बहुत परेशान किया होगा। अमेरिका में ना, मेरा एक इटालियन रूममेट होता था। सारी रात शोर शराबा किया करता था। कभी उठ रहा है, पानी पी रहा है, कभी किचन में जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। एक पल उसे चैन नहीं था। हाँ, ये है ना एला फिट्जरल्ड। ये कहाँ से मिला? याद है जब मैं तुम्हें मुनीर और सायरा के साथ मिला था, तुम लोग ये गाना सुन रहे थे ना इसी का? और तुम सीधा मुनीर के पास जाके उससे बातें करने लगे थे। जी नहीं, मैंने तुम्हें हेलो किया था। जी बिल्कुल नहीं किया था। याद करो, मैंने किया था। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने सारा को मजाक में ये भी कहा था कि उसके मंगेतर की दोस्त को मैं बिल्कुल नजर नहीं आई। खैर, तुम ऐसी तो कभी नहीं थी कि नजर ना आती। अच्छा सुनाओ।
अमजद प्लीज ये शर्ट नहीं पहननी, तुम इस रंग में हमेशा अकड़े अकड़े से लगते हो। तुम्हें ये रंग कभी पसंद नहीं था ना? नहीं कभी भी नहीं। यहाँ वैसे भी कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग एक से एक मरे हुए रंग पहनते हैं। अम्मा तुम ये शर्ट पहनो इस टाई के साथ। अम्मा मेरे जूते। क्या है अली? हे निशा, याद है ये टाई हमने कहाँ से ली थी? हाँ बहुत अच्छी तरह याद है। अम्मा मेरे जूते बांध दे। क्या? भाई मेरे पास टाइम नहीं है शर्ट पहनने का। निशा मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूं? मैंने दरअसल जाना है आगे 2-3 जगह इंटरव्यूज के लिए। तुम कुरंगी रोड की तरफ जा रहे हो और मैं पीसीएचएस की तरफ। आई थिंक लंबा पड़ जाएगा। तुम अली को स्कूल ले जाओ, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। श्योर? पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। चलो भाई। हाँ ओके, चलो खुदा ओके, हाफिज, बाय। हाँ भाई अली, तुम लंच में क्या लेकर जाते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो ब्रेक में क्या खाते हो तुम? हैं? चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। हम तो खाने के लिए बहुत कुछ लेके जाया करते थे, लेकिन फिर भी भूख लगा करती थी बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे तो भूख नहीं लगती। लगता है तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है। हाँ बहुत है, हजारों लाखों। ओहो, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। पैसा तो पानी की तरह जाया हो रहा है। मेरी अहमद से अब दोस्ती होने लगी है। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ पेट में दर्द हो रहा है। हाय हाय मैं मर गई। क्या हुआ? रात को क्या खाया था तुमने? है मुझे लगता है मेरा ऑपरेशन होगा, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे तो मिशा ने कुछ भी नहीं बताया। बेटे वापस चले? नहीं इट्स ओके, अब हट गया है। ऐसे कैसे हट गया? तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से? हैं? नहीं वो बस थोड़ी देर के लिए होता है। मेरा नाम किसने रखा? मैंने और तुम्हारी अम्मा ने। मैं अपने बेटे का नाम सिम्बा रखूंगा जो लायन किंग में था। मैं उसके साथ दिन भर खेलूंगा और मैं स्कूल से भी छुट्टियां ले लूंगा। भाई ये गेट क्यों बंद है? हमें आज आधा घंटा पहले ही जाना था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? है? मैंने अम्मी को बताया था, उन्होंने सुना ही नहीं। हर इंसान तजुर्बे के पीछे पड़ा है। क्या कहा उन्होंने? भाई यही कि मैं अपनी फील्ड से आउट ऑफ टच रहा हूँ। गलत तो नहीं कहा। क्या मतलब तुम्हारा? मैं कैसे अपनी फील्ड से आउट ऑफ टच रहा हूँ? मैं पढ़ता रहा हूँ, शौक है मेरा। एक रिसर्च सेंटर से मुंसलिक भी रहा हूँ मैं। एनीवे उन्होंने मुझे एक जॉब तो ऑफर की है, लेकिन वो कोई ट्रेनी टाइप जॉब है, मैं तो नहीं करूँगा। तुम काम तो शुरू करो, ओहदा तो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। कुछ अरसे बाद अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। मेरे साथ के लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं अब अपना करियर शुरू करूँगा। ऐसे तो होगा ना, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। वैसे भी वापस नहीं आना चाह रहा था। तुम वापस नहीं आए हो, भेजे गए हो। अगर तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट ना हुआ होता तो तुम कभी भी वापस ना आते। मैं जितनी कोशिश करूँ आगे बढ़ने की, उतना पीछे होता जा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा नाकाम इंटरव्यू है। क्या देख रहे हो अली? क्रिकेट मैच। आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है? अरे मुझे क्रिकेट तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बेकार सी गेम होती है। ये वनडे है। हाँ तो वनडे भी बहुत लंबा होता है। बस 2 घंटे में फैसला हो जाना चाहिए गेम का। अच्छा देखो 9 बज गई। मैंने जरा खबरें देखनी, रिमोट देना। बस सिर्फ 5 ओवर रहते हैं, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। बेटे गेम कल फिर आ जाएगी, फिर देख लेना। मैं खबरें देखनी है मैंने। लाओ दो। ओए देखें दुनिया में क्या हो रहा है। अली तुम्हें पता है मेरा ऐड अप्रूव हो गया और अब वो टीवी पे चलेगा, सारे लोग उसे देखेंगे। मम्मी पापा और तुम्हारे दोस्त। नहीं तो ऑफिस में होती है। शाम को तो घर पर आ जाती हैं। जी। अली तुम कुछ परेशान हो? नहीं मामा बिल्कुल ठीक है। स्कूल में कोई तंग कर रहा है? नहीं। क्या मुझे ऐड के पैसे मिलेंगे? व्हाई नॉट यार, क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? तुम चाहो तो एडवांस भी मिल सकता है। वैसे भाई तुम्हें करना क्या है? मुझे एक घर खरीदना। घर खरीदना? हाँ, जिसमें मैं अकेला रहूँगा। अम्मा चाहे तो वो भी आ सकती हैं।
अम्मा को पता ही नहीं उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है। अली अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर भी रह सकते हो। अगर मुझे ऐड के पैसे नहीं मिलते तो फिर मैं यही करता। नाउ इट्स नो प्रॉब्लम। अली तुम्हें अब्बा के साथ क्या मसला है? क्या वो तुम्हें डांटते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें सैर कराने ले जाते हैं? हाँ, ले जाते तो हैं, लेकिन मैं उनके साथ खुद नहीं जाता। फिर वो करते क्या हैं? वो हर रोज़ जॉब ढूंढते रहते हैं और अम्मा भी उनके साथ जॉब ढूंढती हैं। वो दोनों बहुत बिजी रहते हैं। वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे कहीं कामयाबी नहीं हो रही। अभी उसे आए हुए 3 ही कितने, लेकिन उसका अप्रोच तो सही होना चाहिए। वो पहली जंप इतनी ऊंची लगाना चाह रहे। मुझे अंदाज़ा है। मसला ये है कि एक एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी यहाँ बॉटनी का कोई स्कोप नहीं है जो कि होना चाहिए। वैसे कहाँ ट्राई कर रहा है आजकल वो? फूड कंपनीज में। उसे चाहिए केमिकल इंडस्ट्रीज भी देखें, पेस्टिसाइड्स में भी ट्राई करे। तो ये सब कुछ तुम क्यों नहीं बताते इसे? एड्स के थ्रू जाने के बजाय वैसे भी तो कोशिश की जा सकती है। मिशा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद उसे देखूंगा। अच्छा ये बताओ अली की क्या हाल है? ठीक है, लेकिन आजकल उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। मुझे लगता है कि इन्हीं मसलों में सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। देखो, उसे भी समझने की कोशिश करो। उसके माँ बाप की डेथ बचपन में हो गई थी, नानी ने उसे पाला है, तुम लोगों से वो दूर रहा है, उसे भी तो टाइम चाहिए। तो टाइम ही दिया अब तक सारा, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एक कामयाब इंसान बने, मैं उस पर फ़ख्र कर सकूँ। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। बेफिक्र रहो, वो भी तुम्हें बहुत चाहता है। अम्मी, मेरी बात सुनो। तुम तो होमवर्क कर रहे हो ना? जी अम्मी, क्या आप परेशान हैं? हाँ, थोड़ी सी। मुझको पता है किस लिए। क्या मैं एक नई दुआ मांगना शुरू कर दूं? कौन सी अली? अब्बू को वापस भेजने की। क्या? नहीं अली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हम इतवार बाजार भी नहीं जाते और इतने दिनों बाद प्लेलैंड भी नहीं गए। देखो अली, अब वो वापस आ गए ना तो उनके बहुत सारे काम होते हैं। फिर वो एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं। तुम ये दुआ मांगो कि उन्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो क्या अगर उनको जॉब नहीं मिली तो वापस चले जाएंगे? नहीं अली, अब्बा वापस नहीं जाएंगे। और जो मैं जॉब कर रही हूँ ना, तो वो काफ़ी नहीं है। तो आप सब्र करें कि मैं बड़ा हो जाऊँ और कमाने लगूँ। अली, तुम्हें अब्बा क्यों नहीं पसंद? कल तुम अब्बा के साथ शॉपिंग जाओगे, ठीक है? और मैं उनसे कहूँगी कि वो तुम्हें खूब घुमाएं। आप भी चलेंगे? फिर वही बात, एक चीज़ को एक बार क्यों नहीं समझ लेते? मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम अब्बा के साथ जाओगे।
कैसा रहा? बहुत अच्छा। मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिल गया था। अच्छा। अम्मा मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आपने मुझे इतनी गर्मी में क्यों भेजा? तुम्हें तो बाजार जाते हुए बहुत अच्छा लगता था, हाँ? और कभी इतनी गर्मी भी नहीं लगी। अम्मा वो तो मैं आपके साथ जाता था इसलिए मज़ा आता था। सबके साथ जाता हूँ तो इतना मज़ा थोड़ी आता है। मैं तेरा अब्बा हूँ, सब तो नहीं हूँ। अम्मा मेरी शॉपिंग भी सही तरह नहीं हुई। तुमने इसके लिए कुछ नहीं लिया? क्यों नहीं लिया भाई? ये सब कुछ इसके लिए तो है। अम्मा क्या हम बाल कटाने जा सकते हैं? पहले की तरह मैं शैम्पू करा लूँगा। अली, अब तुम मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। अम्मा मैं थोड़ी कर रहा हूँ तंग आपको, आपको तो कोई और तंग कर रहा है। अम्मी ने खाने पे बुलाया है। हाँ तो बातें तो वही होंगी कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मैं यहाँ से गया क्यों था। तो ठीक है ना, तुम उन्हें बता दो, चुप क्यों रहे हो उनसे? भाई कुछ सेट तो हो जाओ ना, घर भी तो छोड़ना है। वो लंबे शहजाद का फोन आया था, वो जिसकी पतली सी आवाज़ है, याद है? नहीं, क्या कह रहा था? भाई उसे मेरे आने का पता चला तो उसने मुझे फ़ोन किया। आजकल फैसलाबाद में होता है। वो कह रहा था शायद प्राइम एग्रो में मेरे लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है। तुम फैसलाबाद जाओगे? भाई बेहतर फ्यूचर के लिए जाने में कोई हर्ज तो नहीं है। मैं और अली क्या करेंगे? क्या करेंगे? साथ जाएंगे और क्या। और मेरी जॉब? भाई हमेशा किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। तो इस मर्तबा कुर्बानी तुम दोगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जॉब यहाँ है, अली का स्कूल यहाँ है, उसके दोस्त यहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों लोग कमाने के लिए बाहर नहीं जाते? तुम्हें कुछ अर्सा अकेला रहना पड़ गया तो क्या क़यामत आ गई? पैसा भी तो ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए। मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी जरूरत थी। पैसा तुम यहाँ भी कमा सकते थे। 5 साल अकेले रहना आसान नहीं है। हमेशा अकेला मैं भी रहा हूँ। ये फैसला तुम्हारा अपना था। तुम एक बात पकड़ कर बैठ गई हो। अगर मैं वहां कामयाब हो जाता तो तुम लोग मुझे सर पर उठा लेते, फिर कोई ना पूछता कि मैं वहां गया क्यों था। तुमने अली का एक पूरा दौर मिस कर दिया। उसके स्कूल का पहला दिन, उसके मसले, उसकी खुशियां, हर वक्त मैं उसके साथ थी। अब तुम वापस आए हो तो एक और नई डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे घर वाले थे, अली था। तुम उनसे अपने मसले शेयर कर सकती थी, मैं किससे बात करता? तुमको पता है ईमेल में हम किसी को भी लेटर भेज सकते हैं, हमें सिर्फ टाइप करना होता है। तो तुम मुझे लेटर भेजो। मगर तुम्हारे पास तो ईमेल ही नहीं है। तुमको पता है इंटरनेट क्या होता है? नहीं, उससे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास नया नया आया है ना, इसलिए। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए? ये लो, टेनिस का रैकेट। तो तुम उससे खेल क्यों नहीं रहे हो? अभी तो मेरे पास रैकेट है ना, अब वो अगर मैं अभी से उससे खेलूंगा तो टूट होके खराब हो जाएगा। तुम्हें अपना वादा याद है ना कि तुमने मुझे शूज दिलाने हैं? हाँ, हम दोस्त जो हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मिशा ने बात की थी मुझसे तुम्हारे सिलसिले में। अच्छा, कब? आई थी 2 दिन पहले। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे साथ ही शामिल हो जाओ मेरे रिसर्च सेंटर में। नहीं यार मुनीर, इससे दोस्ती में बहुत फर्क पड़ेगा। तुम्हें पता है प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स में बड़ा गंद पड़ सकता है यार। यार बेकार की बातें मत करो। देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अलग से होंगे, तुम उन्हें इंडिपेंडेंटली हैंडल करना। देखो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। यार एक तो सारी दुनिया मेरी जॉब के पीछे पड़ चुकी है, ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते मुझे अकेला यार? यार तुम्हें हर दफा फरार चाहिए, हकीकत का सामना करना ही नहीं चाहते हो तुम। यार मैंने बताया तुझे, मैं कोई मामूली सी जॉब नहीं करूँगा। ये कोई मामूली जॉब नहीं है, खुद मुख्तार होगे तुम अपनी जगह पर। वैसे मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। देखो तुम्हारी एक बीवी है, बच्चा है। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे उनका एहसास नहीं है? मैं मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनको पैसे भेजता रहूँ यहाँ। मैं दूसरे लोगों की तरह वहाँ पेपर मैरिज करके ग्रीन कार्ड भी ले सकता था। सारे यही करते हैं वहाँ जाके। तो यार तुमने किसी पर एहसान तो नहीं किया। मिशा ने शादी के लिए अपनी माँ की मुखालफत को बर्दाश्त किया था। कितने मसले फेस किए उसने यहाँ पर। आई एम सॉरी मुनीर, मैं वही फैसलाबाद वाली जॉब लूँगा। वो प्राइम एग्रो से मुझे ऑफर है। तुम्हारी मर्जी अमजद।
लेकिन देखो मेरी ऑफर मौजूद है। हुआ क्या है? तुमने मुनीर से मेरी जॉब की बात की थी? हाँ, कुछ बना? मैंने मना कर दिया। मुझे कह रहे थे अपने प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करें। क्यों? ये तो अच्छी ऑफर है। भाई मैं उसका एहसान लेना नहीं चाह रहा था, और तुम ही लोगों से रिक्वेस्ट ना किया करो मेरे लिए। अच्छा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुनीर तुम्हारा क्लास फेलो है, दोस्त है, और अगर मैंने कुछ कह दिया तो कयामत आ गई। भाई मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हारी भी 1000 चीजें मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन मैं उन पे कोई एतराज नहीं करती। तुम्हें फैसलाबाद जाने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। मुझे अपनी जॉब से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे इंटरेस्ट पैदा करना पड़ा, और अब जब मुझे अपना काम पसंद आ रहा है, तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ के फैसलाबाद चली जाऊं? ये बात तुम आराम से भी कह सकती हो, चीख क्यों रही हो? क्या शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? हम अंदर बात कर रहे हैं। अब्बा तो हर वक्त डिस्टर्ब होते हैं। अब्बा नहीं हो रहे, मैं हो रही हूँ। आप पहले तो ऐसी नहीं थी। अली चुप करो। मैं और जोर में बोल सकता हूँ। Shut up! सुनो पिंकी, अली फैसलाबाद नहीं जाएगा, और जब उसकी अम्मा उससे पूछेंगी तो वो मना कर सकता है, और अगर ना पूछे तो वो खुद बता देगा। उसके दोस्त, उसका स्कूल सब यहाँ है, लेकिन अम्मा तो उसकी बात ये नहीं मानेंगी। वो तो हर वक्त अब्बू की साइड लेंगी। हाँ, तो ये सारी गड़बड़ अब्बू की वजह से है। हाँ, ये तो है। हे, तुमने मुझे धक्का दिया है। नहीं तो हाँ, तुमने दिया है। तुम क्या करोगे? मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। मैं तुम्हारे अब्बा को बता दूंगा। अगर तुम मेरा पाँव बताओगे तो पाँव पे चढ़ जाऊंगा। अच्छा चलो, नहीं बताता। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं अंकल। चलो ऊपर। अली, तुम उस बच्चे को डरा रहे थे। नहीं तो अली, तुम्हारे इतने बुरे मार्क्स कभी भी नहीं आए। अम्मी, आपको पता है अहमद ने आज एक मज़े की हरकत की। उसने क्लासरूम में एक बहुत गंदा वर्ड ज़ोर से कहा, और टीचर ने उसे 10 मरतबा कुली करने को कहा। तुम मुझसे बात तो नहीं कर रहे हो? अम्मी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, और जब वो आया तो उसने मुझे आंख भी मारी। अली, ऐसा काम नहीं चलेगा। आई थिंक मुझे तुम्हारे लिए दोबारा ट्यूशन शुरू करनी होगी। अम्मी, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? फांसी बेचा करूँगा और दिन भर के फांसे खुद ही खा जाऊँगा। अली, अम्मी, मैंने एक नई दुआ मांगनी शुरू की है। क्या? मैं आपको नहीं बताऊँगा, इट्स अ सीक्रेट। तुम्हारी टीचर ने मुझे कल बुलाया है, वो मुझसे कुछ डिस्कस करना चाह रही है। Oops. Oops. Is there something you want to tell me before I meet her? Noops, noops. आप कहते हैं कि आप नहीं आ सकती, आप बहुत बिजी हैं, या आपको अब्बू का बहुत सारा काम करना है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। ये तुम्हारे खिलौने? तुम्हें अंदाजा है कितनी कीमती चीजें कहाँ से मैंने जमा किए हैं ये? अम्मी ने तो मुझे कभी मना नहीं किया। अम्मी को इनकी कदर जो नहीं है। सारा सत्यानाश कर दिया तुमने इनका। मैं तो आहिस्ता करके हाथ लगाता हूँ इनको। तुम खबरदार, आज के बाद अगर तुमने इनको हाथ लगाया। अच्छा, मैं हाथ लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। आप यहाँ क्यों आए? वापस चले जाए ना। ये क्या हो रहा है सब कुछ? अम्मी, अब्बा मुझे खेलने ही नहीं दे रहे। भाई, तुम दोनों क्या एक ही उम्र के हो? कैसे लड़ रहे हो? हाँ? और अली, अब मैं इस सारे सिचुएशन से तंग आ गई हूँ। मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुमने खाना खाया है? नहीं। तुमने इसको खाना गर्म करके नहीं दिया? भाई मुझे क्या पता इसको भूख लग रही है। इट्स लंच टाइम भाई, स्कूल से आए, जाहिर है इसको भूख लगेगी। इतनी सी चीज तो तुम कर नहीं सकते।
तेज़ी से चेंज हो रहा है, सारी क्लास को डिस्टर्ब करता है। मुझे एहसास है। उसके मार्क्स भी इस दफ़ा अच्छे नहीं आए। एक्चुअली आजकल मैं उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। वो झूठ भी बोलने लगा है और ऐसे झूठ जो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। मिसबिहेव करता है, सरप्राइज बिकॉज वो तो हमेशा रिस्पेक्ट करता था सबकी। इसीलिए तो बुलाया आपको मिस रंजन। बच्चे ऐसी हरकतें तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं। आप उसे समझाएं, बात इतनी बिगड़ी नहीं है, वो बहुत ज़हीन है। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती हम लोगों की है, लेकिन आप लोगों को भी दूसरे बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। जब से वो नया लड़का आया, क्या नाम है, अहमद, उसका असर काफ़ी पड़ रहा है अली पे। अहमद? हाँ, उसकी बातें बहुत मज़े ले लेके करता है, बहुत आइडियलाइज सा करता है उसको। बहुत हैरत की बात है, लेकिन अली की क्लास में तो अहमद नाम का कोई बच्चा नहीं है। नहीं, कहीं से ट्रांसफ़र होके आया है। नहीं मिसेस अमजद, अली की क्लास में ना तो कोई अहमद है और ना ही कोई कहीं से ट्रांसफ़र होकर आया है। भाई वो प्राइम एग्रो का लेटर किधर है? पता नहीं। मैंने इधर ही रखा था। प्लीज चीजें मत फैलाओ, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो बुआ को भी तो तुमने ही निकाला है ना? इसलिए कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस घर में जो चीज जहाँ रखो वहां से मिलती ही नहीं है। चीजें वहीं पड़ी हुई हैं, तुम डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हो। चीजें रखते हो फिर तुम्हें याद नहीं रहती कि तुमने कहाँ रखी हैं। मैं समझता था लोगों को मेरी जरूरत है, इंतजार कर रहे हैं लोग मेरा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। तुमने कभी अपने लहजे पर गौर किया है? तुम फिर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें पता है अली के साथ क्या हो रहा है, उसे कितने बुरे मार्क्स आए हैं। उसकी टीचर मुझे कही थी कि वो झूठ बोलने लगा है और उस पर खुश होता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम उसके साथ रह रही थी, तुम्हारी तरबियत है। सारा बिगाड़ उसमें तुम्हारे आने की वजह से आया है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब से मैं इस घर में हूँ सारा सिस्टम इस घर का खराब हो गया है। अली मुझे देख के रूड हो जाता है, मेरे से फ्रेंड ही क्यों नहीं होता वो? तुमने कोशिश की है? की है मैंने कोशिश, मेरी हर बात का टेढ़ा जवाब देता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या, मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तुम अपनी महरूमियों का रोना कब तक रोगे? अगर तुम्हारा बचपन सही नहीं गुजरा तो अली इसका जिम्मेदार नहीं है। अफसोस की बात है मिशा कि तुमने मुझे आज तक समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे नहीं पता था कि तुम एक टफ लाइफ मेरे साथ नहीं गुजार सकोगी। एक और बहाना मत बनाओ और इस बार मुझे ब्लेम नहीं करना। और अमजद, हमें सोच लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने मुझे शूज दिलाने थे। हाँ तो दिला दूंगा, मगर तुमने प्रॉमिस किया था। मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई है इतने दिन। ओके, मैं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन तुमने टूर्नामेंट से पहले दिलाने का वादा किया था। 2 दिन बाद मैचेस शुरू हो जाएंगे। मुझे अम्मी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता, वो बहुत बिजी रहती है ना। तुम खाने के वक्त बात कर सकते हो। अच्छा चलो सही है। तुम आज ही बात करो। अच्छा। वो समझ रहा है कि मेरी कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। वो चला जाए तो मैं जॉब शुरू कर दूं, वो आ जाए तो मैं जॉब छोड़ दूं। लगता है मिशा बिल्कुल पत्थर ही हो गई है। 5 साल का गुस्सा एक ही दिन में निकाल देना चाहती है। पापा को तो किसी गेम में भी दिलचस्पी नहीं है, सारा दिन घर में बैठे रहते। अमेरिका से आने के बाद वो हंसना ही भूल गया। एंड he's got such a wonderful smile. वो तो मेरी जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाया करती थी, अब इसे क्या हो गया है? लगता है अपन ने कभी प्लेलैंड भी नहीं देखा होगा। अली, मुझे तुम्हारी टीचर मिली थी। अली, आर यू लिसनिंग टू मी? मुझे तुम्हारी टीचर मिली थी।
अम्मा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? अली, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी जैसे तुम बन गए हो। अम्मा, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, आप प्लीज़ मुझे 700 रुपये दे दें, मुझे अपने दोस्त को जूते दिलवाने हैं। एक और कहानी। अली, तुम मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तुम्हें सिर्फ झूठ बोलने की आदत हो गई है। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे थे। अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या तुम्हारी टीचर झूठ बोल रही थी? अम्मी, 700 रुपये होना बहुत इंसल्ट होगी। अली, हम लोग ऑलरेडी काफी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। लेकिन अम्मा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी ट्यूशंस दोबारा शुरू हो रही हैं, छुट्टियों में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और सुन लो, अहमद अब वापस चला गया है। इस नाम का तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अंडरस्टैंड? एंड टाइडी योर रूम। अम्मी, मैं इस मर्तबा झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। मेरी बात सब बोले जाते हैं हम लोग। अली, मेरे साथ जरा चलो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भी लेकर जा सकता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझो? चलो मेरे साथ, चलो चलो। पाँच, छः, सात। ये लो 700 रुपये। इतने ही चाहिए थे ना तुम्हें? नो थैंक्स, मैं तो सिर्फ अम्मा से मांगे थे। बेटे, अगर अम्मा के पास नहीं है तो अब्बा से ले लो, ले लो। थैंक यू। आपको पता है मुझे किस लिए चाहिए? नहीं, मेरे बेटे को चाहिए, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। अली बेटे, मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से ना माफ़ी मांगी है, लेकिन एक 9 साल के बच्चे से माफ़ी मांगना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है, जब मैं छोटा था ना, आपसे भी छोटा, तो मेरी अम्मी अबू की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। जी, मुझे मामू ने बताया था। मैं एक्सीडेंट से बहुत डरता हूँ। उसके बाद मैं अपनी नानी के पास चला गया रहने के लिए। सारा वक्त मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई की तरफ हुआ करता था। मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि मैं जल्द से जल्द पढ़ लूँ ताकि मेरी नानी को मेहनत करनी ना पड़े। ये बड़ों की बातें आप समझ रहे हैं? जी, मैं बड़ा हो गया हूँ। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दूंगा, बहुत सारा। फिर बाहर चला गया पैसे कमाने के लिए, मिशा के लिए, अपने बेटे अली के लिए। और जब मैं वापस आया ना, तो मैं भूल गया कि मेरा एक बेटा है जो रोज़ सुबह उठ के मेरी तस्वीर देखता है, मेरा इंतज़ार कर रहा है, जिसे मेरे से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। जी, मैं सोचता था कि आप मेरे लिए बहुत सारा सामान लाएंगे, बहुत सारा, और मेरे साथ खेलेंगे भी। मैंने अली को उसका अब्बा तो नहीं दिया, और उसकी अम्मा भी छीन ली। अली बेटे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अगर आप चाहती ना मैं चला जाऊँ, तो मैं चला जाऊँगा।
मुझे आपसे सॉरी करना है। अली बेटा, आपको एक बात का पता है? मैं जब से आया हूँ आपने मुझे अब्बा नहीं कहा। अब्बा 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 अब्बा, आई एम सो सॉरी। अब्बा, ये लेटर मैंने छुपा लिया था, मैंने खोला नहीं था। दूसरों के लेटर खोलना बुरी बात होती है। ये प्राइम एग्रो का लेटर तुमने छुपाया था? हैं? जी। खैर, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब्बा ने अब डिसाइड किया है कि अब्बा इधर ही रहेगा, मुनीर अंकल के साथ काम करेगा। ओके? कल मेरी बर्थडे है। अम्मा और अब्बा मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मुझे पहले से मालूम है।